हेलो दोस्तों, आप सभी का जयपुर नर्सिंग वाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि RUHS ने अप्रैल माह में होने वाली परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है। तो इसी शेड्यूल को ध्यान में रखते हुए हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और जो पिछले सेमेस्टर में हुई एग्ज़ाम का पेपर था उनका पेपर को सॉल्व कराने के लिए वीडियो डालना स्टार्ट कर दिया है। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए ताकि आपको जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, सॉल्व पेपर है, वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए। तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना पेपर में सबसे पहले आपको मैं पैटर्न समझा देता हूँ कि टोटल जो मार्क्स होते हैं पेपर का वो कितने का आता है। 75 का, ठीक है। 75 मार्क्स का आता है। इसमें से 75 में से लॉन्ग ऐसे टाइप के क्वेश्चन कितने आते हैं, 2, जिनमें से सिर्फ एक करना होता है जो कि 10 नंबर का आता है। उसके बाद में शॉर्ट नोट्स में आते हैं 5 क्वेश्चन आते हैं और वो प्रत्येक कितने एक जो ईच क्वेश्चन होता है वो 3 नंबर का आता है, ठीक है। उसके बाद में वेरी शॉर्ट आता है। वेरी शॉर्ट 2 नंबर का आते हैं और इनमें से 3 हमें करने होते हैं, ठीक है। यानी 6 हो गए 15। और इनमें से भी हमें जो शॉर्ट नोट्स उनमें से भी 5 में से हमें 3 ही करने होते हैं। इसमें से भी हमें 3 ही करने होते हैं। और बाकी ये जो नेक्स्ट जो क्वेश्चंस आते हैं वो कितने से आते हैं, ओनली सिर्फ एक मार्क्स के, ठीक है। तो हम डिस्कस करते हैं अपनी फर्स्ट क्वेश्चन पर, जो 10 नंबर का क्वेश्चन आता है उस पर, ठीक है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमारे को दे रखा है कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ द मसल्स ऑफ रेस्पिरेटरी टू मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। हमें पहले इसके सिस्टम मतलब कि जो ये क्वेश्चन है इसके हमें 2 पार्ट दिए गए हैं। पहला है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। सबसे पहले हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो स्ट्रक्चर है उसको समझाना है। जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हमें बताना है कि जो कौन सी जो मसल्स होती है वो रेस्पिरेटरी में या ब्रीथिंग में हेल्प करती है। ब्रीथिंग में हेल्प करने वाली मसल्स अपनी कौन सी, अपनी जो ये डायफ्राम मसल्स होती हैं, डायफ्राम मसल्स होती है वो अपने रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, द मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन टू द मैकेनिज्म ब्रीथिंग के अंदर जो मसल्स हेल्प करती है उसके बारे में भी हमें बताना है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको ये क्वेश्चन अटेंड करना है। अगर यदि आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो उसमें नेक्स्ट एक और दिया हुआ था, और के अंदर डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ बोन्स, क्लासीफाई जॉइंट्स एंड एग्जाम्पल्स। जो अपनी बोन्स होती है मतलब कि डिफरेंट टाइप्स की बोन होती है। लॉन्ग बोन होती है, कुछ बोन होती है जो लॉन्ग होती है, कुछ इरेगुलर होती है, कुछ शॉर्ट होती है और कुछ कैसी होती है, फ्लैट बोन्स भी होती हैं। तो डिफरेंट जो भी आपको करवाए, जो टाइप्स जो करवाई हैं बोन को, उनको डिस्क्राइब करना है अच्छे से और उनके जो एग्जांपल आपको इसमें नोट करने हैं। और इसे भी क्लासीफाई और आगे हमें क्या क्लासीफाई करना है, जो जॉइंट्स हैं, जॉइंट्स कौन कौन से जॉइंट्स होते हैं अपनी बॉडी में, तो उन जॉइंट्स को एग्जांपल के थ्रू हमें समझाना है, ठीक है। इसके बाद में फर्स्ट क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया। इसके बाद में आता है शॉर्ट नोट्स में एनाटॉमिकल प्लेन, अपने एनाटॉमिकल प्लेन कौन कौन से होते हैं, एनाटॉमिकल प्लेन्स अपने कौन कौन से होते हैं अपनी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो एनाटॉमिकल प्लेन्स के बारे में बताना है। स्ट्रक्चर ऑफ मिडल ईयर कौन कौन सी होती है, ठीक है। क्रेनियल नर्व्स अपने 13 क्रेनियल नर्व्स होती है 12, उनके बारे में बताना है। ब्लड कंपोनेंट्स, ब्लड में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, RBC WBC, इनके बारे में बताना है। और जो
इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं वो बताना है। और इसमें जो फर्स्ट था एनाटॉमिकल प्लेन्स, हमने एनाटॉमिकल प्लेन्स में कौन कौन से, जैसे सैजाइटल प्लेन हो गया, फ्रंटल प्लेन हो गया, ट्रांसवर्स प्लेन हो गया, इनके बारे में लिखना भी है थोड़ा सा, क्योंकि क्वेश्चन 3 नंबर 5 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो हमें उसी हिसाब से क्वेश्चन को अटेंड करना है। उसके बाद में सेकंड नंबर का हो गया। उसके बाद में थर्ड में वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, अटेम्प्ट एनी 3 इनमें से भी किन्हीं 3 को ही हमें करना है। टाइप्स ऑफ टिश्यू, कौन कौन से कनेक्टिव टिश्यू हो गया, एपिथेलियम टिश्यू हो गया, कौन कौन से टिश्यू, उनके टाइप बताना है। हार्ट के वाल्व 4 तरह के, जो अपने हार्ट के वाल्व होते हैं, कौन कौन से वाल्व होते हैं अपने, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, एरोटिक वाल्व हो गया, पल्मोनरी वाल्व हो गया, इन वॉल्व्स के बारे में बताना है। ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन, जो अपनी सर्कल ऑफ बिलाई जो होती है अपनी ब्लड को सप्लाई करती है, तो उसके बारे में बताना है। मसल्स ऑफ द अपर एक्सट्रीमिटी, जो अपनी अपर एक्सट्रीमिटीज की मसल्स होती है उनके बारे में हमें बताना है। इसके बाद आता है अपना फोर्थ क्वेश्चन में हमें बताना है कि बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज, जो बेसिक फंक्शनल यूनिट कौन सी होती है अपनी किडनी की। अब इसमें देख लें रीनल कोर्टेक्स, रीनल मेडुला, नेफ्रोटिक, तो इसमें कौन कौन से आ गए, नेफ्रॉन होती है वो अपनी बेसिक यूनिट होती है। ब्लड सेल दैट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन द बॉडी में ऐसी कौन सी सेल होती है जो ब्लड की ऐसी कौन सी सेल होती है जो बॉडी में ऑक्सीजन ले जाने का काम करती है, तो उसमें आरबीसी सेल आती है। आरबीसी सेल वो कौन सी बोलते हैं हम, इरिथ्रोसाइट सेल, ठीक है। द कार्डियोवास्कुलर सेंटर, जो अपना कार्डियोवास्कुलर सेंटर, जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है उसको कंट्रोल करने का सेंटर अपने कहाँ होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा कहाँ होता है, अपने ब्रेन स्टेम के अंदर, ठीक है। इसके बाद में एपिग्लोटिस जो अपने एपिग्लोटिस होता है वो किसका बना हुआ, तो बोन्स का, टिश्यू का, कार्टिलेज, तो ये कार्टिलेज का बना हुआ होता है। इसके बाद में होता है आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट, एपिकार्डियम होती है, पेरिकार्डियम होती है, मायोकार्डियम होती है, तो कौन सी होती है अपनी, पेरिकार्डियम इसकी लेयर होती है। इसके बाद में तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिम्फेटिक ऑर्गन, कौन सा ऑप्शन है अपने सामने जो लिम्फेटिक ऑर्गन नहीं होता, गॉल ब्लैडर, क्योंकि स्प्लीन, टॉन्सिल और थाइमस ग्लैंड तीनों के तीनों लिम्फेटिक ऑर्गन माने गए हैं। इसके बाद में नेक्स्ट ये एनाटॉमी का हो गया। इसके बाद में फिजियोलॉजी में 10 नंबर का क्वेश्चन दिया गया। तो एग्जांपल द फंक्शन ऑफ हार्ट एंड कंडक्शन सिस्टम विच कार्डियक साइकिल इन डिटेल, राइट कार्डियल साइकिल इन डिटेल, मतलब कि जो कंडक्शन सिस्टम होता है हार्ट का और फंक्शन हार्ट के, वो हमें ब्रीफली डिस्क्राइब करना है। और कार्डियक साइकिल होता है, जो कार्डियक साइकिल 1 मिनट में 0.8 पर मिनट होता है, ठीक है। तो उसको हमें डिस्क्राइब करना है कि कौन कौन से इसमें, मतलब कि कैसे कैसे ये होता है, और बीट कितनी बार होता है, 72 से 75 बीट पर मिनट होता है, तो ये भी आपको इसमें बताना होता है, ठीक है। डायग्रामेटिकली आपको इसमें समझाना होगा। इसके बाद डिस्क्राइब फॉर्मेशन ऑफ यूरिन एंड फंक्शन किडनी मेंटेनिंग होम्योस्टेटिस को मेंटेन कैसे करती है किडनी, फिल्ट्रेशन के थ्रू, किसके थ्रू, फिल्ट्रेशन के थ्रू। तो फिल्ट्रेशन कैसे होता है ये आपको बताना है, और फॉर्मेशन ऑफ यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है, ये बताना है आपको। इसके बाद में आता है शॉर्ट नोट्स लिखने, एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ लीवर और गॉल ब्लैडर, और लीवर के क्या क्या फंक्शन होते हैं वो आपको लिखने हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में अपने कंप्लीट जो साइकिल होता है 28 डेज का, वो कंप्लीट लिखना है। फंक्शन ऑफ ब्रेन के क्या क्या फंक्शन होते हैं वो लिखना है। कंपोजिशन और सर्कुलेशन ऑफ CSF किस किस का बना हुआ होता है, क्या क्या कंपोनेंट से मिलकर बनता है, और इसका सर्कुलेशन कैसे होता है, तो ये कहाँ कहाँ होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, तो इसका ये अपने को ये भी बताना है। इसके बाद में वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, अटेम्प्ट एनी 3, रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रेशन का जो होता है वो रेगुलेशन कौन, गैस्ट्रिक सिक्रेशन का रेगुलेशन कौन करते हैं, हार्मोन्स करते हैं, पैंक्रियाटिक हार्मोन ये करते हैं, इनके बारे में लिखना है। हार्मोन सिक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड के द्वारा कौन कौन से T3 T4 हार्मोन हो गया। मैकेनिज्म ब्लड क्लोटिंग की मैकेनिज्म कौन कैसे होती है, और इसमें कौन कौन से ब्लड फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। एरर्स ऑफ रिफ्रैक्शन, जो अपनी आई की जो रिफ्रैक्शन में एरर कैसे आते हैं उसके बारे में हमें बताना है। ये अपनी फर्स्ट हो गया, सेकंड भी हो गया,
फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, इसके बाद में फोर्थ में हमें ग्लाइकोजन इज द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन किस फॉर्म में अपनी बॉडी में पाया जाता है, तो उसमें आएगा पॉलीसेकेराइड के फॉर्म में पॉलीसेकेराइड, ठीक है। फेगोसाइटिस इज द फॉर्म ऑफ फेगोसाइटिस किस फॉर्म में होती है, तो बल्क ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू फेगोसाइटिस होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज सिक्रेटेड बाय प्लेटलेट ड्यूरिंग क्लोटिंग के दौरान कौन सा हार्मोन जो होता है वो प्लेटलेट्स के द्वारा सीक्रेट किया जाता है, उसमें आता है सीरोटोनिन, ठीक है। स्पेशली सेंस ऑफ नॉट इंक्लूड डू नॉट इंक्लूड, इसमें कौन से सेंस होते हैं जो इंक्लूड नहीं है, टेस्ट एक सेंस होता है, साइट भी एक सेंस होती है, पेन भी एक सेंस होता है, इसमें बैलेंस को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्लाइकोकोर्टिकॉइड कॉज, मतलब कि ग्लाइकोकोर्टिकॉइड हाइपर सिक्रेशन से अपनी बॉडी में कौन सी बीमारी होती है, एडिसन डिजीज नहीं होती, ग्रेव्स भी नहीं होती, टेटेनी भी नहीं होती, कौन सी होती है, कुशिंग सिंड्रोम। ट्राइग्लिसराइड इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ द फैट, इसमें फैट आएगा क्योंकि ट्राइग्लिसराइड किस फॉर्म में स्टोरेज होता है अपनी बॉडी में, फैट के रूप में। हार्मोन सिक्रेटेड बाय द किडनी दैट स्टिमुलेट्स फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल, इसमें जो कौन सा रेनिन हो गया, यूरोबिलिन हो गया, एंजियोटेंसिन हो गया, इरिथ्रोपोइटिन, इसमें इरिथ्रोपोइटिन होता है जो कि रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इसके बाद भी हम नेक्स्ट चलते हैं अपने पेपर पर, कौन सा है, सोशियोलॉजी का। तो ठीक है, अब हम सोशियोलॉजी के पेपर के बारे में समझेंगे क्या क्या होता है। तो इसमें भी वही उसी पैटर्न 75 मार्क्स का पेपर आता है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा, लॉन्ग वाला। डिफाइन सोशल कंट्रोल, एक्सप्लेन वेरियस मेथड ऑफ सोशल कंट्रोल। सोशल कंट्रोल को डिफाइन करना है, इंट्रोडक्शन डेफिनेशन सब कुछ सोशल कंट्रोल की लिखनी है, और एक्सप्लेन वेरियस मेथड, कौन कौन से मेथड्स होते हैं सोशल कंट्रोल के, उनको ब्रीफली हमें डिस्क्राइब करना है। और इसमें अगर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा हो तो नेक्स्ट देख सकते हैं, डिस्क्राइब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड राइट डाउन द कॉजेज इफेक्ट्स एंड कंट्रोल मेजर्स। यानी कि सबसे पहले तो हमें क्या करना है, जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होती है उसको डिस्क्राइब करना है और राइट डाउन करना है इसके कॉजेज क्या, किस कॉज से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रही है वो लिखना है, इफ़ेक्ट्स क्या क्या होंगे और कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, ये सब इसमें राइट डाउन करना है। उसके बाद में होता है शॉर्ट नोट्स में फर्स्ट क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ सोशियोलॉजी इन नर्सिंग, जो भूमिकाएं, जो या तो प्रिंसिपल मान लो या एप्लीकेशन मान लो, जो एप्लीकेशन सोशियोलॉजी की क्या है नर्सिंग में, वो हमें राइट डाउन करनी है। कॉजेज ऑफ सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन कैसे क्रिएट होता है अपनी सोसाइटी में, तो उसके कॉजेज हमें लिखना है। सोशल फैक्टर्स ऑफ हेल्थ, सोशल फैक्टर्स कौन कौन से हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं हमें राइट डाउन करने हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोसाइटी, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो हमें सोसाइटी के वो हमें लिखने हैं। इन चारों में से हमें 3 ही अटैम्प्ट करने हैं। इसके बाद में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, इसमें भी हमें 3 ही अटेम्प्ट करने हैं। इसमें फर्स्ट आता है एक्यूल्टरेशन, एक तो ये। इसके बाद में पॉलीगेमी क्या होता है, फोल्क वेज क्या होता है, एनी 4 टाइप्स ऑफ मैरिज, यानी मैरिज के 4 टाइप्स कौन कौन से, उनमें से एनी जो मैरिज के टाइप्स होते हैं उनमें से हमें 4 टाइप्स को हमें समझाना है। इनमें से 4 टाइप्स को हमें समझाना है। एक्यूल्टरेशन क्या होता है या पॉलीगेमी क्या होता है, फोल्क्स वे, ये भी आपको पढ़ाया गया होगा। तो इनमें से आपको जो भी आपको अच्छे से आ रहा हो तो आपको समझाना है। इसके बाद में जो हमें फोर्थ क्वेश्चन है वो कौन सा है, MCQ। सोशल चेंज का मीन्स क्या होता है, चेंज इन सोशल रिलेशनशिप, चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, चेंज इन सोशल प्रोसेस। तो इसमें ऑल ऑफ द सोशल एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, सोशल कंडक्ट, सोशल बिहेवियर या सोशल कस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिसोसिएटिव सोशल प्रोसेस, कोऑपरेशन आएगा इसमें, ठीक है। फैमिली क्या होता है, ए पॉलिटिकल ग्रुप, इकोनॉमिक या रिलीजन ग्रुप, इसमें काइंडशिप ग्रुप माना गया है, ठीक है। एन एसोसिएशन इज करेक्टर बाय कस्टम्स, ठीक है। कंपटीशन इज ए मेंटल प्रोसेस, कंपटीशन क्या होता है, एक मेंटल प्रोसेस होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट अपने पेपर पर चलते हैं, कौन सा, साइकोलॉजी का। तो इसमें डिस्क्राइब साइकोलॉजी क्या होती है उसको डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइब वेरियस ब्रांचेस ऑफ एंड स्कोप, जो ब्रांचेस होती है साइकोलॉजी की अलग अलग फील्ड के अंदर, उनको हमें डिस्क्राइब करना है। स्कोप क्या क्या होते हैं साइकोलॉजी की वो हमें बताना है। डिस्क्राइब टाइप्स एंड थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, अगर आपको ऊपर वाला नहीं आ रहा तो हमें सेकंड अटेम्प्ट कर सकते हैं। डिस्क्राइब टाइप्स एंड थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन के कितने टाइप्स होते हैं और उसकी थ्योरीज जो अपनी हमें करवाई गई हैं वो हमें
यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है। इसके बाद में अपना सेकंड क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी को कैसे कैसे हम क्लासीफाई कर सकते हैं। बॉडी माइंड रिलेशन या बॉडी माइंड को कैसे अफेक्ट करती है, माइंड बॉडी को कैसे अफेक्ट करता है, वो हमें रिलेशनशिप लिखना है। वार्निंग साइन ऑफ, जो वार्निंग साइन होते हैं मेंटल हेल्थ के, जब मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है, मेंटल हेल्थ में कोई भी प्रॉब्लम या डिसऑर्डर हो जाता है तो कौन कौन से वार्निंग साइन में देखने को मिलते हैं उन्हें हमें डिस्क्राइब करना है। साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ इन्फेंट, कोई भी इन्फेंट होता है उसकी साइकोलॉजिकल नीड्स क्या क्या होती है वो हमें यहाँ पर बतानी है। वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट एनी 3, डिफाइन एटीट्यूड क्या होता है उसकी डेफिनेशन लिखनी है यहाँ पर। स्कोप ऑफ साइकोलॉजी के स्कोप क्या क्या होते हैं वो हमें बताना है। ऊपर भी आ गया कि स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, यहाँ दोबारा रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। टाइप्स ऑफ अटेंशन के टाइप कौन कौन से होते हैं वो हमें लिखने। रोल ऑफ नर्स इन साइकोलॉजिकल असेसमेंट, यानी साइकोलॉजिकल असेसमेंट के दौरान रोल का, नर्सिंग को जो नर्स होती है उसका क्या रोल होता है पेशेंट के लिए, तो हमें यहाँ पर नोट डाउन करना है। इसके बाद में आता है फोर्थ, इट डील्स विद द फंक्शन ऑफ बिहेवियर, हाउ ए पर्सन अडेप्ट्स टू इट्स एनवायरनमेंट। तो इसमें यह बताया गया कि जो एक पर्सन होता है वो अपने एनवायरनमेंट को कौन बिहेवियर के कौन से फंक्शन से उस एनवायरनमेंट को अडेप्ट करता है। तो स्ट्रक्चरलिज्म या फंक्शनलिज्म या फिर जेस्टेट या फिर बिहेवियरिज्म, तो हमें स्ट्रक्चरलिज्म आएगा। ठीक है। स्टडी ऑफ सोशल स्टेबिलिटी एंड ऑर्डर, जो सोशल स्टेबिलिटी होती है, ऑर्डर, तो इसमें क्या कौन स्टडी ऑफ सोशल स्टेबिलिटी, तो सोशल स्टेबिलिटी होती है उसका ऑर्डर कौन से किस ऑर्डर में होती है, सोशल डायनेमिक के रूप में। विच बिहेवियर प्रोवाइड एविडेंस फॉर मेमोरी इन ह्यूमंस, कौन सा, रिकॉग्निशन, रिकॉल या फिर फैमिलियरिटी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन कौन सा जो होते हैं बिहेवियर प्रोवाइड, कौन सा बिहेवियर हमें क्या करता है कि हम को मेमोरी में एविडेंस, मेमोरी के लिए हेल्प करता है, कौन सा, ऑल ऑफ द अबव। से ए चाइल्ड प्रोसीड्स फ्रॉम इन्फेंसी टू चाइल्डहुड, तो चाइल्डहुड का एडोलसेंस आएगा, न्यू एडोलसेंस या माइल्ड में आएगा चाइल्डहुड। ठीक है। ए मिक्सड नर्व पॉजेज फाइबर्स ऑफ, मिक्सड नर्व में कौन कौन से फाइबर, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स, बहुत दो न्यूरॉन्स आते हैं। जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स, जो जंक्शन होता है जो न्यूरॉन उसे हम क्या बोलते हैं, सिनेप्स। ठीक है। साइको एनालिसिस वॉज फाउंडेड बाई, जो साइको एनालिसिस है वो किसके द्वारा फाउंडेड किया गया, सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा। ठीक है। तो आप सभी को यहाँ पर जो फर्स्ट सेमेस्टर में जितने भी पेपर होते हैं उनको हमें यहाँ पर आपको समझा दिया गया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक कीजिए। थैंक यू।